अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो जी आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, इसलिए स्पेशल बंदे को साथ बिठाना पड़ा है। आज का व्लॉग आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम अपनी लव स्टोरी तो नहीं है हमारी, अरेंज प्लस लव कह सकते हैं, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज हुई है। सो अब हम आपसे वो शेयर करने लगे, तो चलें वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और मेराग साहब पीछे सो रहे हैं, वो सो रहे थे तो हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते, क्योंकि उनके जागते में तो वीडियो नहीं बन सकती। तो चलें चलते हैं जी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? स्टार्ट वहाँ से तो नहीं जहाँ से मैं शौक में आ गया था। नहीं, वो स्टार्ट नहीं था। था, वो स्टार्ट नहीं था। हाँ, तो मतलब उससे शुरुआत तो पहले, हमारी लाइफ की वहीं से हुई है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले आपकी अम्मी आई थी। वो पहले मुझे देख कर गई थी, फिर मेरे घर वाले गए थे, फिर वो आपको देख कर आए थे। ऐसे ही है ना। फिर उसके बाद हमारी बात पक्की हुई थी, रस्म हुई थी। ऐसे ही है। आगे का आप बताएं। रस्म हुई थी, फिर तुम्हारे घर वालों ने बोला था कि कुछ खुशी करनी चाहिए, जैसे जस्ट लाइक मंगनी जिसे कहते हैं। और हमारे यहाँ तो मंगनी नहीं होती है, खैर हमारे यहाँ जो है रस्म कहलाती है वो। हमारे यहाँ भी नहीं होती मंगनी, वो उन्होंने वैसे ही एक बात कही कि हार फूल की रस्म होती है हमारे ना, तो वो करने को कहा था। यही चीज़ तो हम सब एग्री हो गए थे, इनके घर वाले भी हमारे घर वाले भी, चलो थोड़ी सी छोटी सी खुशी कर लेते हैं। इस खुशी के चक्कर में जो है ना, सबने कहा कि जब खुशी ही हो रही है तो इंगेजमेंट ही कहलाती है, वो इंगेजमेंट ही कर लेते हैं। हमने बोला चलो सही, इंगेजमेंट का आप नाम दे दो, लेकिन हम जो है हमारे यहाँ इसको इंगेजमेंट का नाम नहीं दिया जाता। तो हम एग्री हो गए, क्योंकि इनके घर वाले भी। एंगेजमेंट एक होता है कि रिंग सेरेमनी होती है उसमें। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। एक मैंने बताया ना, हार फूल की रस्म जैसे होती है, बस वो हुई थी हमारी। हाँ, तो फिर हुआ ये कि जब सब एग्री हो गए तो फिर एक दिन डिसाइड हम लोगों ने कर लिया कि भाई इस दिन हमने आना है। और इन्होंने भी, इनके घर वालों ने भी डिसाइड किया कि भाई आप लोग इस दिन आ जाएं। दोनों मिलके बैठे थे कि भाई इस दिन ये दिन हमारे लिए सही रहेगा। तो बहरहाल वो दिन आ गया। अब जब वो दिन आ गया, मैं अपनी सिस्टर वगैरह को, क्योंकि कहा गया था कि सिस्टर वगैरह भी देखेंगी, क्योंकि किसी ने भी देखा नहीं था इनको। तो सिर्फ अम्मी ने देखा था, मतलब इनकी अम्मी ने, क्योंकि वो आई थी, तो उन्होंने ही मुझे पसंद किया था। सब ने कहा कि हाँ भाई ऐसा ही कर लेते हैं कि हम भी देख लेंगे सब एक साथ होके। तो फिर एक साथ होके सब चले गए वहाँ पे। अच्छा, जब चले गए तो होता एक ये सीन हो गया वहाँ पे। होता ये कि दूल्हा और दुल्हन जो होते हैं साथ में बिठाया जाता है। और सीन ये हुआ था कि उस टाइम पे जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा, मुझे शौक लगा था कि मैंने क्या लड़की देखी थी और सामने क्या आ गई थी। बट आपने मुझे पहले पिक्चर में देखा हुआ था, मैंने सिंपल देखा हुआ था, पिक्चर में, मैं इसी वजह से तो जिसमें मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया था। हाँ, इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि मैं शौक में आ गया था। मैंने क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा हुआ था। क्योंकि वो उस चीज़ से मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, एंड टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है ना मैस हो गया था। तो हुआ कुछ ये था कि मेरी एक कज़न थी, उन्होंने मुझे तैयार किया मेरी ये जो रस्म हुई थी उस पर। और उन्होंने ऐसा तैयार किया कि मैं ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे तैयार ही नहीं थी। पहली बात, मैं कभी इतना हैवी तैयार ही नहीं हुई थी। अब हंस क्यों रहे हैं? मुझे वो सीन याद आ रहा है ना। यार नहीं करें, ये आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, और मुझे खुद हंसी आती है, क्योंकि वाकई में उसने मुझे बहुत बुरा तैयार किया था। मतलब मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से उसने मुझे बेस नहीं लगाया। वो नया नया पॉलर का काम सीख रही थी, तो उनको इतना आइडिया भी नहीं था। उन्होंने वही कॉम्प्लेक्शन का बेस लगा दिया जो उनकी स्किन का था, और मेरा बहुत बुरा हशर कर दिया फेस का ना। अब जब मेरे सब मेहमान आ गए तो वो तो सब शौक हो गए कि ये क्या है। मुझे ऐसा लगा था मेरे बराबर में भूतनी आके बैठ गई। हाँ। मुझे खुद ऐसा लग रहा था, मैं तो जा ही नहीं रही थी, लेकिन सब बोलने लगे चलो बस आ गए वो लोग, आ गए ऐसे करके मुझे ले गए। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम ना। और फिर ये बताते हैं कि आप बताएं। अच्छा, उस टाइम पे मैं तो शौक में हुआ, लेकिन मेरी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने मुझसे स्पेशली बुला के पूछा कि अरसलान, तुम्हें ये लड़की पसंद है? मैंने कहा हाँ। अम्मी कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही? ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही अम्मी कोई, तो मुझे बताओ अगर ऐसी कोई बात है तो मैंने कहा नहीं बाजी, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये मतलब मुझे जैसा लग रहा है कि मेकअप इसका सही नहीं हुआ है,
क्योंकि ये मैंने मुझे पिक्चर में पहले देख चुके चुका थे। था मैं, और ठीक है। वो उस टाइम पर जो इतना मैं मतलब इतना स्नैपचैट उस वक्त नहीं चलता था। इतना नहीं था। आजकल जैसे फ़िल्टर का दौर है ना, लोग फ़िल्टर लगा लगा के पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा टाइम नहीं था। उस नहीं वक्त था। क्या रेट्रिका और कौन सा था, B612 B612 ये कैमरे चलते थे, तो उनसे ही मेरी तस्वीर बनी हुई थी, वो इन्होंने देखी हुई थी। फिर आपने क्या कहा? फिर मैंने उनको यही कहा कि भाजी आप बेफिक्र रहें, मैं आपको पिक्चर्स वगैरह दिखाता हूँ। और जो है ये है कि फिर उनको मैंने पिक्चर्स वगैरह दिखाई, तो वो फिर जाके वो भी उन्होंने भी देखी हुई थी, लेकिन असल जो देखना होता है ना अपनी आंखों से, तो सब मेरी सिस्टर और मेरी जो भाभियाँ हैं सब ने यही चीज़ फर्स्ट देखी टाइम देखा था उस फर्स्ट वक्त टाइम। मुझे। तो वो लोग भी घबरा गए थे क्योंकि मेकअप बहुत ख़तरनाक किया था। ख़तरनाक, मैं आपको क्या बोलूँ। नहीं यार, मतलब खतरनाक ऐसा नहीं कि बहुत डार्क आई शेडो लगा दिया, बहुत डार्क लिपस्टिक लगा दिया, ऐसा नहीं था। बस वो कॉम्प्लेक्शन, मतलब जो बेस मेरे लगा था ना, वो बहुत डार्क कलर का लगा था। यार मैं इतना बता दूँ ना, जस्ट लाइक 90s के दौर में जो मेकअप होता हाँ, था बिल्कुल उस वैसे ही कि रेड कलर का पूरा आई शेड आइस पर मेरी, और मैंने हरा सूट पहना था। हाँ। सीन ये था कि मुझे कुछ भी इतना सेंस नहीं था, क्योंकि जिस टाइम पर मेरी मंगनी थी, क्या एज होगी उस वक्त मेरी, क्या एज 17 थी? साल की थी आप। मुझे इतना सेंस नहीं था कि मुझे क्या पहनना चाहिए। आजकल की लड़कियों को बहुत है इस चीज़ के बारे में, और एक तरह से अच्छी चीज़ है, होना चाहिए ये लड़कियों में, जो कि मुझ में नहीं था उस वक्त, और जिसकी वजह से इतना मैस क्रिएट हो गया था। तो ये होना चाहिए भाई, लड़कियों को पता होना चाहिए कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं, क्या फ़ैशन चल रहा है। मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पर। तो जब वो मेरा एक नया जोड़ा था, उसी वक्त मेरी एक कज़न की शादी हुई थी, तो उसमें मैंने पहना था। तो वो जोड़ा था मेरा, वो मैंने पहन लिया, और वो मेरी कज़न ने मुझे तैयार कर दिया, और मैंने ग्रीन कलर का ड्रेस पहना था, और उसने मुझे रेड कलर का आई शेडो लगाया और पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई। अलग ही कॉम्बिनेशन हो गया था, मतलब वो ना हाँ, बिल्कुल बेकार मेकअप कर दिया था उस टाइम पे बहुत। उन्होंने। बहरहाल अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मरी नहीं है अभी, वो जिंदा है। मरी नहीं है, आप लोग कहीं समझे कि मर गई मतलब कि है। जब वो जिंदा है। निकल जाए तब उनको जन्नत नसीब हो जाए। हाँ, क्योंकि मुझे तो यार मुझे शौक हो गया था ना, मैं तो बिल्कुल ही डर गया। मैं एक 17 साल की लड़की को मैंने पसंद किया था, मैंने पसंद किया। अम्मी तो बात डाल के आ गई थी, लेकिन आगे की बातचीत मैंने समझ ले खुद ही चला ली। तो ये ये हुआ कि फिर वो तो गाइज ये जो सीन था ना मेरे साथ, सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ ही हुआ ना, क्योंकि मैं तैयार हुई थी और मेरा इतना मजाक बना है, बस मैं बता नहीं सकती। हाँ, और बहरहाल ये आज हमारी शादी को कितने साल हो गए? 5 हमारी years हो जाएंगे 5 अभी। साल होने वाले हैं, और मंगनी को हमारी 7 7 साढ़े year, 7 हाँ 8 साल हो जाएंगे। 8 साल हो जाएंगे। अक्टूबर में हमारे 8 साल हो जाएंगे। ऐसे ही तो ये 8 साल से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, सोचें। तुम्हारी कज़न की वजह से। हाँ, बहुत बहुत बुरा सीन हुआ था, बैड सीन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। चुप हो जाए। तो खैर, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारी मंगनी हो गई, बात पक्की हो गई, और फिर इसी तरह जो 2 है साल गुजर गए। 2.5 साल बाद हाँ, हुई है 2.5 हमारी साल हो शादी। गए। इसी तरह हमारे 2.5 साल गुजर गए, लेकिन सीन आगे एक और मैं आपको ट्विस्ट बताती हूँ। अभी मंगनी की तो इन्होंने पूरी कहानी आपको बता दी है, अब मैं आपको आगे का सीन बताती हूँ। तो वही हुआ ये कि हमारी 2019 दिसंबर में ना हमारी डेट फिक्स हो गई, अप्रैल की 17 अप्रैल हमारी फिक्स हो गई। लेकिन एक वबा फैल गई थी जिसको कोरोना का नाम दिया कोरोना गया का था। नाम दिया गया, और उसकी वजह से हमारी शादी जो है हो तो गई, लेकिन किस तरीके से हुई वो आप लोग सबने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, हमारी लॉकडाउन में शादी लॉकडाउन हुई में है। शादी हुई। लॉकडाउन में तो मैं हम बाइक लोग पे गया था दूल्हा बन के ना इनको लेने के लिए। लेकिन मैं बाइक पे नहीं आई थी, ये भी हाँ, बता दूं सबको। वापसी में बाइक पे नहीं लाया था, वापसी में इनके लिए मैंने गाड़ी करवाई थी स्पेशल, हम्म, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था उस टाइम। तो ये सीन हुआ था कि हमारी शादी जो है लॉकडाउन में हुई, क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी थी, सारी तैयारियां कंप्लीट थी। मार्च में जो है मेरे घर से कार्ड बंटने वाले थे, मेरे तो कार्ड भी बन गए थे, आप लोगों के कार्ड नहीं बने थे हम ना? छपने देने वाले थे हाँ, क्योंकि क्योंकि आप लॉकडाउन लग लोगों गया को था पता है लड़की वालों के काम तो ज़ाहिर है बहुत सारे काम होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं। तो हमारे मार्च में कार्ड भी आ गए थे, और वो बंटने वाले थे। जैसे हम 2 दिन बाद घर वाले जाने वाले थे कि कार्ड बांटने जाएंगे, तो अगले ही दिन पता चला कि लॉकडाउन लग गया। अब भाई सब परेशान, ये क्या हो गया, और सारी दुकानें बंद, बहुत सख्त लगा था ना, जो शुरू में लगा था, सब दुकानें वगैरह सब बंद थी।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारे काम भी हो गए थे हमारे, जो सब तैयारियाँ वैयारियाँ थी, क्योंकि सब चीज़ों के पहले से ऑर्डर दिए हुए होते हैं, तो सारे काम। हॉल हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि हॉल में नहीं हुई हमारी शादी, हमारी शादी जो मेरे घर में हुई थी, आमने सामने। हाँ, तैयार होके घर गया। तैयार भी कैसा हुआ था, दूल्हा कुल्ला पहनता है और ऐसा कुछ भी नहीं शूज था। पहनता है, शेरवानी पहनता है और उसके नीचे खुसे पहनता है, ऐसा कुछ भी नहीं ऑफ था। सीन थे गाइस, ऑफ सीन। मैंने जो है अपने कपड़े दर्जी को सिलने के लिए दिए थे, दर्जी की दुकान भी बंद। पुराना जोड़ा पहन पुराना के जोड़ा वाइट कलर का आए था थे। मेरे पास और एक वेस्ट कोट रखा हुआ था, वो पहन कर मैं गया था। लेकिन वही यार इतना पुराना नहीं लग रहा था, सही तो लग रहा था। नहीं आप अच्छे लग रहे थे। मैं तो हूँ ही अच्छा। ये तो नहीं कहा मैंने। ऐसे थोड़ी मैं पसंद कर लिया मैंने तो नहीं किया आपको पसंद। फिर किसने किया? मेरी अम्मा ने किया, मेरे अब्बा तो ने वही किया तो फिर है। बाद में हम दोनों का आपस में हो गया था ना। क्या हो गया था? लेकिन हमारी शादी जिस डेट को फिक्स हुई थी उस डेट पर नहीं हुई, उससे भी एक दिन पहले हो गई। 17 को हमारी डेट फिक्स हुई थी, बट 16 को हो गई हमारी शादी। अच्छा। तो जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन का सीन मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि लॉकडाउन में शादी थी। पॉलर मैंने बुकिंग करवाई थी वहाँ फैब्यूला में, बट वो मेन रोड पर बना हुआ है हैदरी की तरफ जो है, इस वजह से वहाँ से मेरी बुकिंग कैंसिल हो गई। तो हमारे घर के ही करीब एक और पॉलर था, फिर मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे अपने घर पे तैयार किया। अच्छा तैयार किया था यार। हाँ, अच्छा तैयार किया था उन्होंने। तो मैं वहाँ से तैयार हुई, सुबह 10 बजे मैं गई और 1 बजे मैं आ भी गई तैयार होकर। फिर उसके बाद मेरी बारात, आप लोग बारात लेके कब आए थे? 3 बजे के टाइम आए। 3 साढ़े 3 बजे के टाइम। नहीं 3 बजे आए। 3 बजे के टाइम ये लोग आए, 4:30 बजे रुखसती हो गई। हाँ, और 4:30 बजे रुखसती हो गई। 5 बजे हम अपने घर पे, यहाँ पे रस्में वगैरह, मतलब जैसे रात की शादियाँ होती हैं ना, तो हमारा वैसा नहीं था। जैसे पंजाबियों में ऐसी होती है ना शायद शादी, हाँ, जैसे पंजाबियों की शादी होती है इस तरीके से हमारी शादी। बस यही था सब गाइस। माशाल्लाह शादी भी हो गई और एक हमारा बेटा भी है जो अभी सो रहा है। बस यही है लाइफ। यही है। तो हमारी लव स्टोरी बस यही थी, और बीच में से बहुत सारी बातें जो हमने काट दी है, नहीं बताई है, तो वो हम आपको कभी बताएंगे फिर कभी। तो गाइस बस यही थी हमारी वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। और दूसरा ये कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ठीक है, ताकि और अच्छे व्लॉग्स आपके लिए आते रहें और हम भी इसी तरह काम करते रहें। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया लेकर। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।